तो बेटा हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और हमारे रिवीजन क्लास का ये पहला लेक्चर होगा मैथ का। तो इसमें कुछ सिंबल्स मैं आपके सामने जो है वो मेंशन करूंगा, आपने मुझे बताना है कि इनको क्या बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैथमेटिक्स में इन वर्ड्स को, इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इनको जो है वो हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। दीज नंबर्स आर नोन एज डिजिट्स, ठीक है। ये नंबर आपके डिजिट्स कहलाते हैं। और ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं, व्हाट वी कॉल देम? ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमरल्स, ठीक है। वी कॉल देम न्यूमरल्स। जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? हम न्यूमरल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। सो ये एक न्यूमरल है। 3 4, ये भी एक न्यूमरल है। 4 3, ये भी एक न्यूमरल है, ठीक है। सो दीज आर न्यूमरल्स। अब बच्चे आपको एक टर्म पता होगी जो नॉर्मली आपने सुनी होगी, एक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? बेटा एनीवन? पोजीशन, किसी की पोजीशन की वजह से। और बेटा आप कोशिश करेंगे जब आप लोग क्लास में आए तो कीप कीप योर कैमराज ऑफ, ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होती है? फेस वैल्यू, मैं एक नंबर लिखता हूं, 723 अब इसमें ये 7 है, ये 2 है और ये 3 है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। किसी भी डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसकी फेस वैल्यू होगी। मतलब 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 की वैल्यू 7 ही होगी। 7 की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 7 ही होगी। 7 का की फेस वैल्यू 7 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। तो किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होगी वही उसकी जो है वो फेस वैल्यू होगी, वही उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू होगी। बट अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे थे तो जो हम उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ते आए थे तो हमें एक पढ़ते होते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। हम लोग पढ़ते आए थे। तो वो आपकी कुछ प्लेस वैल्यू होती। अब यहां पर अगर हम देखें, 3 जो है वो ये वंस की प्लेस पे है, तो यहां पर 3 की जो वैल्यू होगी वो 3 ही होगी। 2 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, यानी कि दहाई के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली 2 नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 20। इसकी वैल्यू 20 होगी, 2 टाइम्स ऑफ 10। और 7 जो है वो ये 100th नंबर पर है या 100th प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 700। 7 टाइम ऑफ द 100। ये इसकी जो है वो आपकी क्या होती है? प्लेस वैल्यू। यानी कि आपने देखना है कि वो नंबर प्लेस कहां पर है, तो वो उसकी जो है वो प्लेस वैल्यू होगी। एक नंबर लिखते हैं 568। इसमें जो है वो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर? इसकी प्लेस वैल्यू होगी 60, बिकॉज ये 10th पोजीशन पर है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? 5 की क्या प्लेस वैल्यू होगी? 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500, बिकॉज ये 100th प्लेस पर है। 1 2 3 4, 1234, 1234।
इसमें 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? 1 की प्लेस वैल्यू है 1000, बिकॉज ये 1000th प्लेस पर है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू है 30, बिकॉज ये 10th प्लेस पे है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू है 4, बिकॉज ये वंस की प्लेस पे है। एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2? फेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 की फेस वैल्यू बेटा 2 ही होगी, क्योंकि वो फेस वैल्यू है, नॉट प्लेस वैल्यू। जरा मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, फेस वैल्यू मैंने बोला तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, बट उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 200 होगी। सो अगर आप लोगों को समझ आ गया है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, तो प्लीज ये रेज योर हैंड्स, ताकि फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करें। राइट। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है परफेक्ट नंबर। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर्स होते हैं कि अगर हम एक ऐसा स्पेशल नंबर होता होल नंबर है, ये होल नंबर ही होता है, जिसमें अगर हम उसके डिविजर को निकालें तो क्या होगा, उनको जब सम करें तो वो इक्वल निकले उसकी एक्चुअल वैल्यू के। मैं समझा देता हूं आपको। 28, 28 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? 28 के डिवाइजर होते हैं 1, 2, 4, 7 एंड 14, यानी कि 28 इन तमाम नंबर्स पे डिवाइड होता है। ठीक है, 28 क्या होता है? इन तमाम नंबर्स पे डिवाइड होता है। अब हम इनके जो डिवाइजर्स हैं इसका सम निकालें तो सम कितना होगा? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, और 14 + 14 28। तो जब किसी भी नंबर के डिवाइजर्स का सम उसके अपने एक्चुअल फेस वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर क्या है? वो नंबर परफेक्ट नंबर है। ठीक है, वो नंबर क्या होगा आपका? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। इसके अलावा कोई और परफेक्ट नंबर आपके माइंड में है? 6। 6 के डिवाइजर्स कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। 3 जो है वो डिवाइजर्स हैं 6 के। अब इनको जरा सम करें। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, एंड 3 + 3 कितना होगा? 6। डू यू नो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर? एनीवन? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ओ भाई, ये किधर से परफेक्ट नंबर हो गया? ये कौन से जो है वो जहाज ने आपको बताया है? 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। 6 जो है वो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा इससे छोटा परफेक्ट नंबर कोई नहीं है। 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है मैं दोबारा से बता देता हूं, कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उसके डिवाइजर्स देखें कि उसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, फिर हम उन डिवाइजर्स को सम करें तो उसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली उसी नंबर की फेस वैल्यू के बराबर आएगा। यानी कि 28 के डिवाइजर्स ये हैं, इनको सम करें तो आंसर 28 आना चाहिए। 6 के डिवाइजर्स ये हैं, इनको प्लस करें तो इसका आंसर 6 ही आ रहा है, तो इट मीन्स ये परफेक्ट नंबर है। हर नंबर पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ परफेक्ट नंबर्स पे जो है वो ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं। बेटा कोशिश करें कि आप अपने कैमरास को ऑफ रखें। अब आपका आ जाएगा बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं आपके, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो है वो क्या होते हैं आपके? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग नंबर्स में क्या हम जीरो को इंक्लूड करते हैं? नो, हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते। कभी हमने कहा है कि इस कमरे में जो है वो कितने लोग हैं? 0 1 2, 5 लोग हैं तो पहले को जीरो कह दें, दूसरे को 1 कह दें, इस तरह तो नहीं करते। हम काउंटिंग नंबर करते हैं 1 2 3 4 5।
सो नेचुरल नंबर्स आर योर काउंटिंग नंबर्स, और इसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो याद रखिएगा काउंटिंग से, कि काउंटिंग में हम कभी भी जीरो को काउंट नहीं करते होते हैं या जीरो को इंक्लूड नहीं करते, तो वो आपके काउंटिंग नंबर बन जाएगा, और नेचुरल नंबर्स आपके सारे के सारे ही काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा दुनिया में सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, वो कौन सा है? बस मुझे पहले पता था कि सबने जीरो की लाइन लगा देनी है बिना सोचे। जो एक्चुअल, हाँ अब देखिए, आप सही बात कर रहे हैं ना, कोई वन कह रहा है कोई टेन कह रहा है, बेटा जीरो ही जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। कॉन्फिडेंट रहें, जो बात आपको, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, आपका काम है साबित कदम रहना कि नहीं हम ठीक कह रहे हैं, जीरो ही जो है वो नंबर है। सो ऐसे 2 मिनट में जो है ना पटरी से नहीं उतर जाना, रिलैक्स रहें और कॉन्फिडेंट रहें कि हम ठीक बता रहे हैं। तो जीरो जो है वो वाहिद नेचुरल नंबर नहीं है। अब आ जाते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो आपका क्या होगा? होल नंबर बन जाएंगे। तो मतलब आपके तमाम तमाम काउंटिंग नंबर्स के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ उसमें जीरो का इंक्रीमेंट कर दें तो वो आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है, काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में आपका जो है वो जीरो इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, अक्सर हमसे एमसीक्यूज आ जाता है, एवरी नेचुरल नंबर इज, आगे वो ऑप्शन दे देता है इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर या होल नंबर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, एवरी, हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा बाकी तमाम जो है वो क्या है आपके होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे होल नंबर। उसके बाद इवन नंबर्स के ऊपर हम बात करते हैं। नहीं, ऑप्शन में जीरो क्यों इंक्लूडेड होगा, वो आपसे वर्डली क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की क्वेश्चन फॉर्म में है, तो आंसर ऑप्शंस भी आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा। इवन नंबर्स बेटा कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय टू, ये आपके क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर जो दो पे डिवाइड हो वो आपके क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू इट सेल्फ, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये आपके जो है वो इवन नंबर्स होते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? शाबाश, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज जीरो। जीरो इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर because zero can be divided by 2, it is divisible by 2. Zero is the smallest even number. उसके बाद फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर जो है वो आपका 6 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, बेटा एक तो जब जीरो को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये कोई रिमाइंडर जो है वो नहीं छोड़ता, ये कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। और जीरो को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका जीरो आता है। ठीक है, जीरो को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर भी आपका जीरो आता है। तो ये उस क्राइटेरियन को मीट करता है जो किसी भी नंबर को जो है वो इवन नंबर डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इवन नंबर वो होता है कि जो कंप्लीटली 2 पे डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर ना छोड़े। तो जीरो जो है वो रिमाइंडर नहीं छोड़ता।
इसलिए जो है वो जीरो को काउंट किया जाता है उसके अंदर, आपके इवन नंबर के अंदर। बेटा ये किस साइंटिस्ट ने आपको कह दिया कि टू को टू पे डिवाइड करें और आंसर जीरो आएगा? टू को टू पे डिवाइड करने से आंसर वन आता है, जीरो कैसे आ सकता है? ठीक है, आगे आ जाए। उसके बाद आगे आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि दो पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू। ये जो है वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब आप लोगों को पता अब आप लोगों को पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं, ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो है वो कौन सा है? वन जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। वन जो है वो आपका ऑड नंबर कंसीडर होगा, और ये स्मॉलेस्ट जो है वो ऑड नंबर है आपका। इसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और दूसरा इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो जिसके दो फैक्टर्स हो, एक उसका फैक्टर एक हो और दूसरा फैक्टर जो है वो खुद नंबर हो, तो वो जो है वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फाइव। फाइव जो है वो क्या है आपका? प्राइम नंबर है। ठीक है, सेवन आपका प्राइम नंबर है। नाइन क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? क्या प्राइम नंबर नाइन है? नाइन इज एन ऑड नंबर बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि नाइन के जो है वो फैक्टर्स करें तो 1, 3, 9 बन जाता है, तो इसमें तीन फैक्टर्स हो जाते हैं। और प्राइम नंबर्स के लिए क्राइटेरिया ये है कि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक वन और दूसरा वो नंबर जो खुद है। 11 प्राइम नंबर है या नहीं है? जी, 11 जो है वो प्राइम नंबर है। 11 जो है वो प्राइम नंबर है। 13 भी आपका प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर है। 19 भी प्राइम नंबर है। 21 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे आपके जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। अब बच्चे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? शाबाश। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो आपका टू है। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पीएन से प्राइम नंबर में शो कर रहा हूं। टू जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ये वाहिद इवन नंबर है, मतलब इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है वो जो कि इवन हो और वो प्राइम में भी फॉल करे। सिर्फ टू एक ऐसा इवन नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है, वरना बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड है। वाई वन इज नॉट प्राइम नंबर? वाई वन इज नॉट प्राइम नंबर? जी बेटा, मैंने बताया है कि ये नाइन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मैंने एग्जांपल के अंदर ही बता दिया, सिर्फ लिखा हुआ है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइम नंबर, मैंने बताया कि ये प्राइम नंबर, इसके तीन फैक्टर्स बनते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वन इसलिए नहीं है बिकॉज इट हैज ओनली वन फैक्टर। इसमें वन है और दूसरा कौन सा होगा? इसका दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? वन है और दूसरा कोई है नहीं, तो ये वन जो है वो फैक्टर जो है वो प्राइम नंबर जो है वो नहीं बन सकता। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो आपका इंक्लूड होगा। सो दैट्स वाई हम इसको जो है वो फैक्टर्स में जो है वो इसको प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका जो है वो
वो खुदा का बंदा बेटा, 8+1 = 9, 2 फैक्टर्स बन तो सकते हैं। आपको ना मेरे ख्याल में जरा दोबारा से ना नर्सरी प्रेप की क्लासेस में जाके वो देखना पड़ेगा कि डिविजिबल से क्या मुराद होती है, फैक्टर से क्या मुराद होती है। बेटा ये क्या आपने कर दिया है, इस तरह तो फिर हर नंबर ही जो है वो आपका प्राइम। 8+1 करेंगे तो 8+1 जो है वो इसके फैक्टर्स हैं 9 के। खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है, वो सारे के सारे जो है वो कंपोजिट हैं। वह वो तमाम नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हैं। ठीक है, और इनके फैक्टर्स भी जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे 9 इज अ कंपोजिट नंबर, 15 इज अ कंपोजिट नंबर। अब सवाल बेटा ये है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है। 4, क्योंकि इससे पहले 3 है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 1 जो है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसलिए जो है वो हम उसको जो है वो काउंट नहीं करेंगे बीच में। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका क्या है? 4 है। अच्छा, कौन सा नंबर है जो ना कंपोजिट है ना प्राइम है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। वो है आपका 1। 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि ना कंपोजिट है ना प्राइम है। 1 जो है वो आपका क्या आता है, ना ये कंपोजिट में फॉल करता है, ना ये जो है वो प्राइम में फॉल करता है, ना ये लड़का है ना ये लड़की, ये जो है वो थर्ड जेंडर है। तो ये 1 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर हो गया। सॉरी, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, ना कंपोजिट ना ही आपका ये जो है वो उसको क्या बोलते हैं यार, प्राइम नंबर है। उसके बाद स्मॉलेस्ट इवन और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके आ जाते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 ही है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? एनीवन, आप में से कोई पर्सन जो है वो बता सके कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, एक तो बेटा आपने एक चीज याद रखनी है कि ये इक्वेशन है, फ्रैक्शन है P/Q। इसमें जो टॉप वैल्यू होती है, जैसे ये P है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ये क्या बोलती है? न्यूमरेटर कहलाती है। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो बार के नीचे होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो इसको हम बोलते हैं। ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन के अंदर वो फ्रैक्शंस जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हो, P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हो, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब P/Q की फॉर्म से क्या मुराद है कि P में भी आपका होल नंबर हो और Q में भी होल नंबर हो, और जब इनको डिवाइड करें तो आंसर भी होल नंबर होना चाहिए, ना कि इस तरह का आंसर हो जो कि कभी रुके ना। फॉर एग्जाम्पल 3.131313 और ये चलता जाए सो ऑन, कभी इसका ब्रेक ही ना लगे, तो ये आपका ये जो है वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर आपका 4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, सपोज इस तरह से, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो 3.131313 और चलता ही जा रहा, रुक ही रहा, इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि 4.5 है
मैथ का असूल है कि जब हम डेसिमल को खत्म करते हैं तो नीचे 1 लगता है और डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। लेकिन 3.131313 एंड सो ऑन इन्फिनाइट नंबर तक जब चली जा रहा है तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी में भी होल नंबर होना चाहिए और क्यू में भी होल नंबर होना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा अगर उसका आंसर भी नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग हो। और अगर आपका आंसर रिपीट हो ही जा रहा बार बार और किसी भी वैल्यू पे जाके रुक नहीं रहा, उसको कहीं पर भी ब्रेक नहीं लग रही, तो वो जो है फिर आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे इरेशनल नंबर की एक एग्जांपल है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को आप कैलकुलेटर पे करें, ये इरेशनल नंबर है, इसका आंसर रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। एक सिंबल है पाई, पाई की वैल्यू है 22/7। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये भी एक कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें क्या होता है कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब होता है कि उसका आंसर की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, वो उससे आगे नहीं जाता। जबकि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी वैल्यू फिर चल सो चल वाला काम होता है। तो बेटा यहां तक अगर आप लोगों को समझ आ गई है रैशनल और इरेशनल नंबर की, तो प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम फिर आगे हम तसल्ली से मूव कर सकें। चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटीजर्स? बेटा कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो के प्राइम नंबर ना हो, जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेटा होते हैं तमाम नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तमाम नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव है, यानी कि -1 -2 -3, इन सब को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? इन सब को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपको कहा जाए सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो कौन से होंगे? वो कौन से होंगे? वो भी कौन से होंगे? 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये नॉन पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों में हमने जीरो को इंक्लूड करना है क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो जीरो होता है, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, जीरो जो है वो जीरो है। ठीक है, तो क्या होता है? जीरो चाहे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखें या हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखें, दोनों में जो है वो हम काउंट करेंगे। उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं रियल नंबर्स। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हम जीरो को किसी भी नंबर के साथ लगाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप जीरो किस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा?
तमाम नेचुरल नंबर्स, तमाम होल नंबर्स, तमाम इंटीजर्स, तमाम रैशनल नंबर्स, तमाम इररेशनल नंबर्स, वो आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तमाम नेचुरल, होल, रैशनल, इररेशनल नंबर्स जो है वो आपके इंटीजर्स, आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इसके ऑपोजिट में एक नंबर होता है, वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर जो है वो आपके इनका जो है वो ऑपोजिट होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो इनको हम काउंटिंग में यूज कर सकते हैं? नहीं, हम इनको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूं कि मेरे पास जो है वो आई आई एप्पल्स हैं, वो कहेगा भाई आई एप्पल्स क्या होते हैं? सो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम इन काउंटिंग। सो ये आपके जो है वो रियल के ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद बच्चे आपका आगे आ जाता है। बट बेटा, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है? व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन? आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो किसी भी जीरो जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन का मतलब ये होता है कि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो आंसर वही नंबर होगा। 0 + 20 कर दें तो आंसर क्या होगा? 20 होगा। 0 + 30 कर दें, आंसर 30 ही होगा। ये वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा। तो जीरो जो है वो बेसिकली क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन का। ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 होता है। वो है आपका 1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा? वो ही नंबर रहेगा। 1 × 3 3, 1 × 100 100, 1 × 1000 1000 रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है? या जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन या एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि जब उसे किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो वो उसकी वैल्यू को जीरो कर दे। उसकी वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे। फॉर एग्जाम्पल, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। 5 - 5 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 7 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? वट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7। ठीक है, ये -7 होगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो उसका आंसर जीरो कर दे। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होता है। इसी तरह बेटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है?
व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जब उसको दूसरे नंबर के साथ, उसी यानी कि उसी नंबर के साथ जिसका वो इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर जो है वो 1 देना शुरू कर दे। वो आंसर क्या करे? वो आंसर दे 1। फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। अब 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा, तो 1 आपका आंसर होगा। तो ये आपका जो है वो क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। उसके बाद आपका बच्चे आ जाता है एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज एन एब्सोलूट वैल्यू? एनीवन? एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है? या किसी भी बेटा आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। एब्सोलूट वैल्यू बेसिकली किसी भी रियल नंबर की लिखते कैसे हैं? मिसाल के तौर पे कोई अगर आपको कहे कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 5 लिखें, तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 5 कैसे लिखेंगे? आप इसके गिर्द जो है वो बार्स लगाएंगे और ये 5 लिख दिया। अब इसकी 5 की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो कितनी होगी? इस तरह लिख दी, और इसको जो है वो जब हम बार्स को खत्म करते हैं तो ये 5 ही रहेगा। लेकिन अगर -5 की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी? वो भी 5 होगी। अगर आपकी एब्सोलूट वैल्यू जो बार्स के अंदर लिखी हुई है वो माइनस में है, तो उसकी समझ लें कि ऑपोजिट उसकी एब्सोलूट वैल्यू होगी। और अगर वो बार्स के अंदर पॉजिटिव में है तो फिर एब्सोलूट वैल्यू वही रहेगी। इसकी एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी? 27 की एब्सोलूट वैल्यू, इसकी एब्सोलूट वैल्यू 27 होगी। -99 की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी? इसकी 99 होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आपका एब्सोलूट वैल्यू भी हो गया है। उसके बाद बच्चे कुछ सिंबल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसको जरा वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई, दो प्लस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? दो प्लस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? प्लस में या नेगेटिव में? आंसर आपका प्लस में आएगा। मतलब 2 × 3 दोनों प्लस है तो आंसर भी 6 आ गया, वो भी प्लस है। अगर हम एक प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? माइनस में या प्लस में? आंसर आएगा आपका माइनस में। लाइक -2 × 3 तो ये होगा -6। अगर हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका प्लस में आएगा, यानी कि -2 × -3 = 6। ठीक है, उसके बाद अगर प्लस को डिवाइड करें प्लस के साथ तो आंसर क्या आएगा? प्लस को डिवाइड करें प्लस के साथ तो आंसर आएगा प्लस में। अगर
प्लस डिवाइडेड बाय माइनस करें या माइनस डिवाइडेड बाय प्लस करें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। -6/2 कर दें या 6/-2 कर दें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो आपका माइनस में ही आएगा या नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये बेटा आपके जो है वो आज के जो है वो जो चीजें थी हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह कल दूसरी क्लास है, तो दूसरी चीज में जो है तो कल की क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, और एलसीएम, एचसीएफ और इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आपके इवन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रिमाइंडर से रिलेटेड हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो आपके साथ जो है वो कल डिस्कस हो जाएंगे। तो आज की क्लास में समझ आई आप लोगों को बेटा? अब आप लोगों के साथ एक छोटी सी जो है ना अनाउंसमेंट एक और भी करनी है कि एमपीटी की जो रिवीजन क्लासेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग, इनमें उर्दू इंक्लूड है, लेकिन जो है ना अगर आप लोग चाहें तो हमारे जो पहले उर्दू की क्लासेस हो चुकी हैं उनकी क्लासेस आपको दे देते हैं, ताकि फिर आपका टाइम, आप उर्दू भी कवर हो जाएगी आपकी, और वही टाइम जो है वो हम मैथ को और बाकी चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, आप वो रिकॉर्डिंग्स से सुन ले, तो मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स को हम यहाँ से टाइम दे देंगे, बाकी चीज़ें आप वहां से कर सकते हैं। चलें बेटा, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद जो हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। चले बच्चे, आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।